वेलकम एवरीवन, वेलकम टू पूजा एकेडमी। आज हम क्लास 12th के अंदर कुछ ऐसे शक्ल वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस शक्ल वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि बच्चा देखता है और बोलता है, अरे सर ये तो बहुत डरावने हैं। है ना, इनवर्स तो हो जाती है सर। बट जैसे ही उसके अंदर डिग्री वाले क्वेश्चंस हटके रेडियन वाले आ जाते हैं और वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है 1 2 3 4 5, तो देखने में ये बहुत क्या लगते हैं, डरावने लगते हैं सर। और उसी डरावने को आज हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, किल कर देंगे। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आपके इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग कर देंगे और इससे मार्क्स कटने के चांस बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो सर, यस बिल्कुल ही जीरो। तो देखो, जैसे मान लो मैं एक ही बार में एक ही स्लाइड के ऊपर कितने क्वेश्चन लेके आ गया, 7 क्वेश्चन डाल दिए कि सर ये 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 7 हो, तो हम क्या करें। और इस चीज को जानने के लिए आपको दो चीजें बच्चों पहले से ही पता होनी चाहिए। दैट इज पहली चीज, रेंज। पहली चीज क्या पता होनी चाहिए सर, रेंज पता होनी। और मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई और तुम्हें पता भी है कि साइन इनवर्स थीटा जो होता है वो कहाँ बिलोंग करता है, -π/2 से लेके +π/2 में बिलोंग करता है। साइन की फैमिली यही होती है, ठीक है सर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3.14, 3.14। अगर आप उसको 2 से डिवाइड करते हो तो यू विल लेफ्ट विद 1.57 एंड 1.57। ठीक है, हाँ सर। दूसरी चीज क्या सर, तो दूसरी चीज बच्चों इनकी क्वाड्रेंट। अगर आपको साइन कॉस टेन थीटा सबके क्वाड्रेंट पता है तो आप इसके अंदर बिल्कुल ही हीरो बन जाओ। क्या है सर क्वाड्रेंट, एक बार दोबारा बता दो, बता देते हैं हम। ये क्वाड्रेंट जो होता है बच्चों, इसके अंदर आपको पता होगा ASTC से पढ़ते हैं हम। बहुत सारी इसकी शॉर्ट ट्रिक बना के, निमोनिक्स बना के चलते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एड शुगर टू कॉफी, है ना, अलग अलग। बट इसका मतलब है इसमें ऑल पॉजिटिव। इसमें कौन कौन पॉजिटिव, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। इसमें कौन कौन सर, इसमें टेन थीटा एंड कॉट थीटा सर। और फोर्थ में कौन कौन, कॉस थीटा एंड। बस बस यही दो चीजें चाहिए। यस बिल्कुल यही दो चीज चाहिए बच्चों। और इन दो के बेस पे हम ऐसे क्वेश्चंस की क्या कर देंगे, ढेर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जल्दी समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो देखो, रेंज कहती है कि सर साइन की जो वैल्यू है वो -1.5 से कहां तक रहनी चाहिए, +1.5 रेडियन के बीच में ही रहनी। चलो सर, ये बात समझ में आ रही। अब आप बच्चों इसको देखो, जैसे ये जो फर्स्ट पार्ट है, अगर मैं इसको सॉल्व करने चलूं बच्चों, तो आप देख रहे हो साइन इनवर्स ऑफ साइन और क्या लिखा हुआ है, 1। अब उन मासूम बच्चों के लिए, छोटे मोटे बच्चों के लिए, डोलू बोलू वाले बच्चों के लिए मैं अगर यहाँ पे ये 1 लिख दूं बच्चों, तो वो तो ये समझेगा ना कि सर इनवर्स से तो साइन कट जाता है, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जो कि सही भी। ये सही हो गया, लेकिन फिर वो बच्चा दिखेगा, अरे अरे सर, इसका मतलब अगर साइन इनवर्स से साइन अगर आप कैंसिल कर रहे हो, तो ऐसे तो फिर ये सबका आंसर क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये टफ में काउंट क्यों हो रहा है फिर? टफ में काउंट क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है, उस डोलू बोलू से, छोटे से मासूम से बच्चे से गड़बड़ क्या हो गई। गड़बड़ ये हुआ कि वो जब भी साइन और साइन को दिखता है वो उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। लेकिन कैंसिल करने का रूल होता है कि जो आंसर है बच्चों वो किसके अंदर रहना चाहिए, उसकी रेंज के अंदर रहना चाहिए। इस वाले में तो वो बिल्कुल सही हो गया। क्यों सही हो गया सर, क्योंकि अगर आप साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करते हो और कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, तो क्या वो -1.5 से 1.5 के बीच में ही लाई करेगा। हाँ सर, -1.5 से लेके 1.5 के बीच में ही कहीं पे क्या लाई करेगा, 1 लाई करेगा। तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, इन दी रेंज। ये जो आंसर आ रहा है वो इन दी रेंज आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है सर। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इसको कैंसिल किया और ये 2 बोल दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। सोच के बताओ क्यों गलत हो गया। आगे सर, हमें आगे आ गया बिल्कुल। यहाँ पे जो 2 आंसर है बच्चों, क्या वो 1.5 से बहुत ज्यादा है, हाँ वो 1.5 से क्या है, ज्यादा है। तो क्या ये आउट ऑफ द रेंज हो गया, बिल्कुल सर। ये कहाँ चला गया, उसकी रेंज से ही बाहर। अब वो आउट ऑफ द रेंज हो गया है, तो मुझे इसको किस में लाना पड़ेगा, रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में कैसे लाओगे सर, वही तो सीखना है बच्चों आपको। अभी सिखाते हैं आपको। अब मैं उसको किस में लेके आऊंगा बच्चों, रेंज के अंदर लेके आता।
और देखो कैसे लाते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2, और ये क्या है, आउट ऑफ द रेंज वाला क्वेश्चन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे एंगल को सोचेंगे कि मैं उसको कहां पर ले चलूं सर। आप उसको ले चलो पाई के पास, दैट इज 3.14, या 2 पाई के पास ले चलो सर, दैट इज 6.28, 3 पाई के पास दैट इज 9.42, और ऐसे ही सो ऑन तक हम चलते। जो नियरेस्ट रेंज होगी इसकी, जो कौन सी होगी बच्चों, इसकी नियरेस्ट रेंज होगी, या नियरेस्ट पाई कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, नियरेस्ट पाई तक मैं उसे इसको लेके जाना, सबसे पास वाला पाई जो पड़ेगा, अब वो 1 पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई, जो भी उसकी रेंज के जस्ट क्या पड़ रहा होगा, पास पड़ रहा होगा, हमें उसको वहां तक ले जाना होगा। ठीक है, ऐसा समझ में? ठीक है सर, ले चलते हैं। तो चलो सवारी करते हैं बच्चों, और मैं इसको ले चल रहा हूँ साइन की इनवर्स की जगह साइन, और मैं इसको ऐसे ना करके ऐसे करता हूँ, पहले एंगल को तोड़ना सिखा दूं मैं आपको। एक बात बताओ, ये जो 2 है बच्चों, क्या वो 3.14 के पास, 3.14 के पास है? ठीक है सर, लेकिन वो उससे थोड़ा सा दूर है, यानी 100% सर, जब आप 2 के अंदर कुछ ना कुछ एंगल ऐड करोगे, इस 2 के अंदर कुछ ना कुछ क्या कर दोगे बच्चों, एंगल ऐड कर दोगे, तब आप किसके पास पहुंच जाओगे, आप पाई के पास पहुंच जाओगे। 2 के अंदर कुछ ना कुछ एंगल ऐड होगा, तो जाके क्या पहुंच जाएंगे हम, पाई के पास। क्या बोला सर आपने? बिल्कुल बच्चों, देखो ध्यान से, अगर ये 2 है और पाई की वैल्यू है 3.14, 3.14, तो 100% 2 के अंदर आपने कुछ ऐड किया, दैट इज कितना, 1.14 ऐड किया होगा मैंने, 1.14, तब जाके मैं कहां पहुंच जाऊंगा, पाई के पास पहुंच। हाँ सर, आगे समझ में। तो आपने 2 के अंदर कुछ एंगल ऐड किया, दैट इज थीटा, और जिससे आप कहां पहुंच गए, उसके नियरेस्ट पाई की तरफ पहुंच गए, नियरेस्ट, नियरेस्ट पाई की तरफ। सर 2 पाई भी तो जा सकते थे, लेकिन मैं नियरेस्ट पाई की हो जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब यहां से बताओ 2 की वैल्यू क्या आई सर, सर 2 की वैल्यू आई पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, यानी मैं इस 2 को रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूं बच्चों, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, साइन की जगह साइन, और उस 2 की जगह में क्या लिख दूंगा बच्चों, पाई माइनस, आया समझ? ठीक है सर, आपने पहले उसको लिख दिया 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई बना दिया मैं, फिर वहां से आपने 2 की वैल्यू निकाली, दैट इज पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा के टर्म्स में निकाल लिया, और इस 2 की वैल्यू को उठा के कहां कर दिया, जो हमारा एंगल गिवन था उसके अंदर हमने पुट। अब बताओ बच्चों, साइन पाई माइनस थीटा तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। हाँ सर, ये पूछो, ये आता है, यस। अब आप बताओ बच्चों, पाई माइनस थीटा क्या सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव, साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता, तो क्या ये बिल्कुल एज इट इज निकलेगा, हाँ सर, दिस इज साइन थीटा। अब आप इसको कैंसिल करके कितना लिख सकते हो बच्चों, थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है सर, सर थीटा की वैल्यू आएगी पाई माइनस, पाई माइनस, दैट इज आवर फाइनल। आया समझ में? आया, आया सर, लेकिन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि एक बार और, एक बार और, तो अगला करते हैं है कि नहीं, इसीलिए तो एक बार में सारे लेके आ गया ना, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आपको लग जाएगा, अच्छा ज्यादा मुश्किल नहीं है सर ये। तो आओ बच्चों, आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं इसको सॉल्व करना। देखो आओ, थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्या लिखा है बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन। अब पहला पार्ट क्या है, पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप होता है सर ये चेक करना कि वो रेंज में है या रेंज से बाहर है। अगर वो रेंज के अंदर होता है तो आप डायरेक्टली कैंसिल आउट करके वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, 3, और इसकी रेंज क्या है 1.5, तो 100% 3 इज मोर देन 1.5, 1.5 से तो ज्यादा रेंज से बाहर हो। तो सर ये जो केस है वो कैसा है, आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज का। ठीक है सर, अब वो रेंज से बाहर का हो गया, मुझे उसको किस में लाना है, किस में लाना है, रेंज में लाना है। कहाँ लाएंगे सर, रेंज में लेके आएंगे। अब उसको पकड़ के लाना है बस बच्चों, और रेंज के अंदर रख देना है, रेंज के अंदर रख देंगे,
कैसे रखेंगे? देखो एक बात बताओ, अब हम चेक करेंगे इसका नियरेस्ट पाई, नियरेस्ट पाई। तो 3 के पास क्या 3.14 ही लाई करेगा सर? यस। अगला पाई अब चेक करते हैं 2 पाई, तो वो चला जाता 6.28, वो बहुत दूर। 3 के पास कौन सा है सर? 3 के पास है 3.14। और यहां से यहां जाने में भी आपने कुछ ना कुछ क्या किया बच्चों? ऐड किया होगा। तो अब मैं समझ गया सर, इस पूरे एंगल में आप कुछ ना कुछ जोड़ोगे और जोड़ के वो क्या बन जाएगा? हाँ, आ गया सर। बिल्कुल बच्चों, है ना? ज्यादा टेंशन वाला बात ही नहीं, बात ही नहीं। अच्छा सर, जैसा इसके अंदर किया था बिल्कुल वही सर। अब आपको एंगल चेक करना है। पहला स्टेप क्या है? चेक द एंगल। दूसरे पार्ट में क्या करना होता है कि अगर वो रेंज से बाहर है तो उसके नियरेस्ट पाई की ओर ले चलो, या तो एंगल ऐड होगा या तो एंगल सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ से फिर किसके लिए निकालो सर? सर 3 निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 की वैल्यू पूछी थी उसने। पाई माइनस थीटा लिख देते। तो यहाँ पे क्या बचा सर? यहाँ बचा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 की जगह में क्या लिख दूंगा? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब फिर से वही कहानी सर, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा बच्चों? पॉजिटिव। सर हमें भी पॉजिटिव होना है, यस। यहाँ पे थीटा। अब इसको कैंसिल आउट करेगा, आंसर क्या आएगा बच्चों? थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? पाई माइनस, पाई माइनस। आया? आया? यस। देखो, जब हम पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पहला क्वेश्चन जब हम करते हैं, जैसे साइन 2 किया, तो ऐसा लगता है कि ओ कुछ तो बात थी सर। है ना? फिर एक और करते हैं साइन 3, तब आइडिया लगना स्टार्ट होता है, अच्छा ऐसे ऐसे फाइंड करना है। एक और फोर्थ करते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, अच्छा सर इसमें ये करना होता है। फिर 5 6 7 तो यूं हो जाए, यूं हो जाए, है ना? यूं हो जाएगी सर, यस। देखो बच्चों, अगर मैं इसके अंदर एक कॉपी बना लू इसकी, इसमें नया पेज ऐड कर देते हैं, नया पेज चलो छोड़ो। मैं क्या करता हूं, इसी के अंदर यहाँ पे साइन 4 भी सॉल्व करके दिखा देता, इतने से पार्ट में सर, यस। क्योंकि ये है ही बहुत छोटा। इसे बताओ क्या लिखा है बच्चों? साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, पहला पार्ट। क्या ये रेंज में है या रेंज से बाहर? साफ साफ दिख रहा है सर, रेंज से बाहर है, 1.5 से ज्यादा है। तो ये रेंज से क्या है? बाहर। आउट ऑफ रेंज वाला क्वेश्चन हो गया। आउट ऑफ रेंज में फिर क्या करना होता है सर? इसको ले चलो इसके नियरेस्ट पाई की ओर, नियरेस्ट पाई। बताओ इस बार पाई ज्यादा पास होगा या 2 पाई पास होगा? पाई ज्यादा पास होगा या 2 पाई? तो सर अभी भी दिख रहा है पाई बहुत पास है इसके, है ना? 3 के बाद 4 आएगा, तो 2 ज्यादा हो जाएगा सर, ठीक है सर। तो एक बात बताओ, अभी भी 4 है इस 4 के अंदर, इस 4 के अंदर आप कुछ एंगल जोड़ोगे तब पाई पे पहुंचोगे, या 4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फिर पाई की ओर है कि नहीं? अच्छा हाँ सर, अब समझ में आ रहा है। बार बार आप यहाँ पे प्लस मत ब्रेन में ऐड कर लेना कि अच्छा हर बार सर कुछ ऐड करके ही पाई की ओर पहुंचा जा सकता है, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू उसका एंगल बच्चों, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और इस बार क्या करना पड़ रहा है? इस बार सर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 4 है यहाँ पे और मैं उसको कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ? 3 की। तो 4 में से सर कुछ ना कुछ क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो ये वाला ऑप्शन जो है बच्चों वो क्या है? गलत है। और किसी भी गलती को हम रखते नहीं है, गलती को हटा ही देते हैं। ठीक है सर, गलती को हटा देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं और लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 4 माइनस थीटा इक्वल्स टू पाई के बराबर हो गया। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए सर? 4 की वैल्यू। तो 4 किसके बराबर होगा? 4 हो जाएगा पाई प्लस थीटा के बराबर होगा। ओके, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई प्लस थीटा। अब बताओ बच्चों, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? अभी बता देते हैं सर, पाई प्लस थीटा। अब ये सर चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा? सर यहाँ पे ये नेगेटिव होता है। ओके सर, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ साइन थीटा
इनवर्स में भी माइनस अंदर नहीं रहता, ये इसको बाहर कर देगा बच्चों, तो आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब ये कैंसिल आउट होके कितना आएगा, माइनस का, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर? सर थीटा तो यहीं से बता दो, थीटा क्या आएगा, 4 माइनस का, दैट इज पाई माइनस, ये हमारा फाइनल क्या है बच्चों, आया। हाँ सर, अब आना स्टार्ट हो गया कि चलो पहले ये चेक कर लो कि वो रेंज में है या नहीं, और एक बार रेंज चेक हो जाती है, एक बार रेंज चेक हो जाती है तो उसको कहाँ ले चलो, उसके नियरेस्ट पाई की ओर ले चलो। नियरेस्ट पाई की ओर ले जाने के लिए या तो एंगल कुछ ऐड होगा या तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, और हम वहां पे उसको पहुंच जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ सर आ गई। अब क्या साइन 5 बच्चों, साइन 5 कर सकते हो, तो साइन 5 मैं करूंगा, है ना, और उसके बाद साइन 6 और साइन 7 के लिए क्या है, कमेंट सेक्शन होगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूं, एक पोर्शन को हटा देता हूं और एक साइन 5 को सॉल्व कर देता हूं। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है बच्चों, तो मैं इसको हटा देता हूं, हमें रेंज पता है और क्वाड्रेंट भी पता है, तो मैं इन सबको हटा, ये हटा दिया मैंने, और मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं अपना कौन सा पार्ट बच्चों, साइन 5th पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ साइन, मैं स्क्रीन में देख लूं, दिख रहा है ना, हाँ नोट हो रहा है, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। फिर से वही कहानी सर, क्या ये रेंज में है या रेंज में नहीं, तो अब तो हमें सर रेंज याद हो गई, -1.5 से +1.5, तो 100% रेंज से क्या है, आउट ऑफ द रेंज का क्वेश्चन। अगर ये आउट ऑफ द रेंज का क्वेश्चन है तो बच्चों फिर क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि सर इसका नियरेस्ट पाई कौन सा है, नियरेस्ट पाई कौन सा है। तो अगर सर 1 पाई होता तो होता 3.14, 2 पाई होता तो होता 6.28, 6.28। अब बताओ 5 किसके ज्यादा पास है बच्चों, 3 के पास या 6 के पास, तो 100% सर 6 के पास है, तो इसको ले चलो सर इस बार 2 पाई के पास ले चलो। कैसे ले चलेंगे सर, ऐड करके ले चलें या सब्ट्रैक्ट करके ले चलें, तो 100% सर 5 से 6 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। तो 5 से 6 में जाने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, 5 के अंदर कुछ ना कुछ थीटा ऐड होगा, और जिससे आप कहां पहुंच जाओगे, 2 पाई की ओर पहुंच जाओ, है कि नहीं? ठीक है सर। अब यहां से थीटा बताओ बच्चों, थीटा कितना आएगा, थीटा कह रहा हूँ सॉरी, थीटा नहीं चाहिए हमको, हमको तो चाहिए सर 5, हमको चाहिए 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई माइनस थीटा। तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, है ना? हाँ सर। अब क्वाड्रेंट, सर अब समझ गया मैं, यस बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा, बार बार वही स्टेप है सर, अब समझ में आ चुका है मैं। पहले चेक करो रेंज से बाहर है, नियरेस्ट पाई, एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट, फिर क्वाड्रेंट, फिर खत्म, 3-4 स्टेप में खेल खत्म हो जाता। 2 पाई माइनस थीटा बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव। कौन कौन पॉजिटिव होता है सर, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, तो बाकी सारे नेगेटिव। तो यहां से क्या बना, ओ नेगेटिव हो गया सर, ये नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, और इनवर्स अपना साइन नेगेटिव को बाहर कर देता है। अब जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर, 2 पाई माइनस, और जैसे ही इसके अंदर माइनस अंदर जाएगा तो दिस विल बी 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 पाई हो गया। बात समझ में आ गई? ओके सर, अब हमें समझ में आ गया है कि हमें क्या करना होता है। अब सर इसके बाद आप क्या कराओ, मैं कह रहा हूं आप बच्चों ये मुझे ये और ये वाला पार्ट खुद से कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताओ क्या आंसर, इसका आंसर आने वाला है, ठीक है? और तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सर इनकी भी ट्रिक है क्या, बिल्कुल बच्चों, इनकी भी क्या है बच्चों, ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर, तो ट्रिक के लिए बच्चों मैं तो कहता हूं आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया रहता है ट्रिक से। तो ट्रिक में देखो क्या होता है बच्चों, आप सबके आंसर्स नोट करो,
अगर सर वो रेंज के अंदर ही है फिर तो बल्ले ही बल्ले है सर, फिर तो हमें कोई टेंशन ही नहीं, सीधा कैंसिल आउट करके आंसर बना जाता है अगर वो रेंज के अंदर है तो। लेकिन जैसे ही वो रेंज से क्या कर जाता है बच्चों, बाहर चला जाता है, जैसे ही रेंज से क्या कर जाता है, बाहर चला जाता है, तो आपको फिर इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होना क्या हो जाती है, स्टार्ट। देखो अगर वो सिंगल पाई के बराबर था तो आंसर आया हमारा पाई-2। इस वाले में भी सर वो 3 के पास, 3 वाला इधर किया था मैंने, ये रहा 3 वाले में आंसर आया हमारा सर पाई-3। 4 वाले में आंसर आया सर हमारा पाई-4, पाई-4। इन सब के अंदर एक पार्ट कॉमन है, दैट इज सर पाई पहले आ रहा है और उसका एंगल बाद में, पाई पहले आ रहा है और एंगल बाद में। ओ सर अब तो हमने बना ली क्या बना है? अब बच्चे बोलेंगे सर फिर तो सर इसका आंसर हो गया पाई-2। अरे यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है, इसको चेंज कर देते हैं बच्चों, यहाँ पे 3 मान लेते हैं। सर ये हो जाएगा पाई-3, फिर ये हो जाएगा पाई-4, ये हो जाएगा पाई-5। अरे अरे अरे, इतना भी आगे नहीं बढ़ना है स्लो स्लो चलना है बच्चों, ठीक है। क्या जानना था इसके अंदर, क्या चीज मिस हो जाती है अगर आप एक्साइटेड में सोल्व करते हो तो, वो क्या है सर अभी बताते हैं बच्चों। वो पार्ट ये कि आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी ऑड मल्टीपल है किसका, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और वो एंगल के कैसा है, नियरेस्ट, कैसा है, नियरेस्ट, तो इसका आंसर हमेशा क्या आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई-थीटा, ठीक है। और अगर नियरेस्ट एंगल हुआ इवन पाई अगर नियरेस्ट है, इवन पाई अगर नियरेस्ट होगा बच्चों, अगर ये नियरेस्ट हो जाता है तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है थीटा माइनस इवन पाई, थीटा माइनस इवन। सर ये तो और टफ लग रहा है ट्रिक में खेलोगे बच्चों तो यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन हाँ एक बार जान लोगे तो आपको आसान है। क्या है सर इसका आंसर, पहचानते हैं बच्चों। पाई की वैल्यू सर कितनी होती है, 3.14। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 6.28, 6.28। अब देखो ध्यान से देखना, सर ये तो रेंज के अंदर ही है, इससे तो कोई टेंशन ही नहीं है हमको, यहाँ पे चेक करो 2। सर 2 जो होता है क्या वो 1 पाई के बहुत नियर है, 1 पाई के बहुत नियर, और 1 पाई का मतलब सर वो कैसा पाई है, ऑड पाई, कैसा है, ऑड पाई। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑड पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह सर मैं क्या लिख सकता हूं, सर 2, खत्म कर। अच्छा अब आसान लगा सर यस आसान लगेगा। अब यहाँ पे देखो 3, सर 3 किसके पास है, ऑड पाई के बराबर, यानी एक सिंगल पाई के बराबर, मतलब इसके नियरेस्ट, तो ऑड पाई के बराबर आ गया, तो ये भी सर ऑड पाई मतलब सिंगल पाई माइनस 3। 4 किसके पास होगा सर, इन दोनों में से 4 किसके पास होगा, 4 होगा सर इस पाई के, यानी ये भी ऑड पाई, इसका आंसर भी कितना होगा बच्चों, ऑड पाई माइनस थीटा। सर ये तो और जल्दी होने लग गया, तो यस। अब बताओ बच्चों 5 किसके पास, तो सर 5 है किसके नियरेस्ट, 6 के नियरेस्ट है, 5 वाला किसके नियरेस्ट हो गया, 6 के नियरेस्ट हो गया, किसके पास, 6 के पास। अब ये 6 के नियरेस्ट हो गया तो सर अब ये ऑड नहीं रहा, ये कैसा बन गया है, इवन पाई, ये कैसा बन गया है, इवन पाई के बराबर बन गया, और इवन पाई में आंसर क्या होता है सर, इवन पाई माइनस, ओ थीटा माइनस इवन पाई, थीटा माइनस इवन पाई ना, पहले 5 आएगा और माइनस का इवन, हो गया आंसर। क्या बात कर रहे हो सर, यस यही बात कर रहे हो बच्चों। आओ ये वाला बताओ फिर। अच्छा ये तो तुम्हें कमेंट में करना है, अब तो खुद से सोचो समझो जानो और कमेंट करो। अब तो आपके पास दोनों है, या तो आप इसको पूरे मेथड से कर लो, या तो किससे करके दिखा दो, किससे करके दिखाओगे बच्चों, ट्रिक से करके दिखा दो, ठीक है सर। अगर आपने साइन सिखा ही दिया है तो लगे हाथ क्या भी सिखा दो, कॉस भी सिखा दो सर, ठीक है। पहले मैं इस 2 को हटा के 3 कर दूं बच्चों, यहाँ पे टाइपो है, इस टाइपो को ठीक कर लेते हैं।
अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है सर। फिर से वही बात सर, अब आपको, चलो तुम बताओ, अब तो तुम्हें भी आइडिया लग गया होगा। हाँ सर, सबसे पहला स्टेप है इसकी रेंज चेक कर, और यहाँ पे हमें उसकी रेंज गिवन है, मैंने लिखी हुई 0 से पाई, दैट इज 0 टू 3.14 की इसकी रेंज। ठीक है सर, तो पहला पार्ट तो क्लियर, और दूसरा क्वाड्रेंट वाला गेम है वो भी आप सीख चुके हो। लेकिन कॉस के अंदर पंगा जो पड़ता है वो ये पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि अगर कॉस में एंगल नेगेटिव है तो वो कैसे टूटता है, पाई माइनस कॉस, कॉस इनवर्स थीटा, ऐसा हो। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने तो पढ़ा था कि कॉस का एंगल नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो वो बच्चे कॉस इनवर्स माइनस थीटा को कॉस इनवर्स थीटा मान लेते हैं, जो कि गलत है बच्चों। अगर वो ऐसा होता, अगर कॉस का एंगल नेगेटिव होता तो आप उसको कॉस थीटा लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन ये कॉस इनवर्स है तो इसीलिए इसके अंदर ऐसा होता नहीं है। ओके सर, बात समझ गए। तो पहला स्टेप स्टार्ट कर दे, तो स्टार्ट कर देते हैं सर। पहला पार्ट, पहला पार्ट, क्या ये रेंज में है बच्चों, ये मत भूल जाना, है ना, क्वेश्चन करने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि वो रेंज के अंदर ही हो और आप उसके अंदर सॉल्व करना स्टार्ट करो। पहले चेक कर लो रेंज में है, तो रेंज है सर 0 से 3.14, तो हाँ सर ये तो 3 से कम ही है, रेंज के अंदर ही है, तो ये कैंसिल आउट होकर सीधा आंसर आएगा 0 में, सॉल्व। सर तो फिर दो भी इसी की रेंज में ही है, यस ये भी सॉल्व। सर पहले 3 तो फिर बिंदासी हो गए, यस बच्चों। सर आपने लिखा नहीं कुछ लिख देते हैं 3। यहां से प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, स्टार्ट होती है, कॉस इनवर्स 4, क्या अब ये उसकी रेंज से ज्यादा हो, हाँ सर उसकी रेंज होनी चाहिए थी 3.14, और वो उससे क्या हो गया है, एक्सीड कर गया, 3.14 से ज्यादा क्यों चला गया, कितना चला गया है, तो 3 चला गया। अब मुझे उसको क्या करना है, ठीक करना है। अब बताओ बच्चों फिर से वही, क्या आप इसको इसके नियरेस्ट पाई तक ले जा सकते हो, हाँ सर। नियरेस्ट पाई कौन सा होगा इसका, सिंगल पाई यानी कि ऑड पाई ही होगा, तो ले चलते हैं। पाई की वैल्यू होती है सर 3.14, और हमें जो एंगल गिवन है वो है 4, तो 100% इसमें कुछ ऐड नहीं सर, क्या करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तब आप पाई के पास पहुंचोगे। तो मैं लिख रहा हूं कि 4 में से सर कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तब जाके आप कहां पहुंचोगे, पाई की ओर पहुंचोगे। हाँ सर, अब बात समझ में आई, 4 में से कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप कहां पहुंच जाओगे बच्चों, घटा दिया, घटा दिया, ओके, घटाने के बाद भी हम पहुंच गए, ठीक है। अब सर यहां से 4 की वैल्यू निकाल लो, बताओ बच्चों 4 क्या होगा, सर 4 होगा पाई प्लस थीटा, 4 होगा पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे सॉल्व कर दो सर, कॉस इनवर्स, फिर क्या सर कॉस, और 4 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा लिख सकता हूं। अब बताओ सर, पाई प्लस थीटा लिख दिया आपने, क्वाड्रेंट चेक, चेक कर, क्वाड्रेंट चेक कर, है ना, तो क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं। पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, यानी माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं। अब वहां पे भाई कुछ बुद्धिजीव लोग होते हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग होते हैं, है ना, बाद में उनको अपनी स्मार्टनेस रियलाइज होती है, वो बोलते हैं सर आप, लग रहा है मैंने आपकी गलती पकड़ ली सर। क्या, बच्चा बोलता है यहां से यहाँ आपने गलती कर दी सर, मैंने कहा क्या गलती कर दी, सर आपको ये नहीं पता क्या कि अगर कॉस नेगेटिव होता है, ओ सॉरी ये वाला एंगल नहीं, अगर कॉस सेकेंड थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव है तो माइनस हो, माइनस है, और ये तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने माइनस बाहर क्यों लगा दिया। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ऐसे बच्चों को तुम ही कमेंट में लपेट दो भाई, है कि नहीं, बेचारा बहुत ही भोला भाला बच्चा है, तकलीफ में है, उसको देखने दो, सोचने दो, समझने दो, दुनिया देखेगा तब समझ में आएगा उसको ये क्या है सर, हाँ देखो, अब इसका एंगल कैसा है बच्चों, नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है तो उसको कैसे ओपन करना पड़ेगा सर, पाई माइनस थीटा के,
पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। ठीक है सर, अब ये कैंसिल आउट होकर बचेगा पाई माइनस थीटा बचेगा सर। और थीटा की वैल्यू तो आप देख के बता दो मुझे। थीटा की वैल्यू आएगी सर, थीटा की वैल्यू आएगी 4 माइनस 4 माइनस का, अब माइनस अंदर भेज दो सर, तो माइनस माइनस 2 पाई, दिस विल बी 2 पाई माइनस। तो फाइनल आंसर क्या हुआ बच्चों, 2 पाई माइनस 4। ठीक है, फिर वही कहानी सर। सर पहले में फ्लो बनता है, एक करने पे क्या बन जाता है, फ्लो बनता है। अगले को लपेटते हैं सर, अगले को जैसे ही हम कर देंगे तो हमारा फ्लो एकदम ही फास्ट हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, इसको सॉल्व करना, फिफ्थ पार्ट। ठीक है सर, पहला रेंज से बाहर है, यस रेंज से बाहर। दूसरा सर इसका नियरेस्ट पाई बताओ आप, क्या बताओ इसका नियरेस्ट पाई बताओ। इस बार पाई की वैल्यू क्या है, 3.14। 2 पाई की वैल्यू क्या होगी सर, 6.28। बताओ ये वाला 5 इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास, तो सर ये 5 है तो इसके पास ज्यादा पास हो सकता, नियरेस्ट 6.28 के बराबर। तो 100% आप 5 में कुछ ना कुछ एंगल ऐड करोगे तभी 6 की ओर पहुंचोगे, ऐड करने पहुंचेंगे सर। तो बताओ 5 प्लस थीटा इक्वल्स टू 2 पाई के बराबर, और यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल लो सर, क्योंकि आपको 5 की वैल्यू पुट करना, 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है सर, अब पहचान लेंगे हम। अब हमें लग रहा है फ्लो बन चुका है बिल्कुल बच्चों। अब बताओ 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। अब तो सर हमें आ ही गया, यस बच्चों, जो मैं चाह रहा था कि तुम्हें आ जाए, यस मिशन सक्सेसफुल। कि सर ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर हुई, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई माइनस 5 के, 2 पाई माइनस 5 के, है कि नहीं। तो सर ऐसे ही हम 6 भी कर लेंगे, है ना। 6 भी मैं ही कर देता हूं बच्चों, और 7th में एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे खुद से समझा, ओ 7 कमेंट में एक्सप्लेन कर। तो सर यहाँ पे 7 हटाओ, फिर 6 करो आप। चलो 6 में कर दे रहा हूं बच्चों, कॉस ऑफ 6। अब बता दो ये किसके पास है, सर मेरे ख्याल से 6 जो है वो इसके बहुत पास है, 2 पाई के बहुत पास है। ठीक है सर, ले चलो, यानी 6 में कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा सर, ऐड। 6 में कुछ ना कुछ ऐड किया तो वो 2 पाई के बराबर चला जाएगा। 6 की वैल्यू आ जाएगी सर 2 पाई माइनस थीटा। सर ये तो आसान लग रहा है, यस बच्चों, जो आप सोच रहे थे, जिसमें आप हीरो बनना चाह रहे थे, आप बन चुके हैं। अब आपके सामने साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोई भी एंगल आ जाए आप कर सकते। ये और ये कैंसिल आउट हो, कितना आएगा बच्चों, थीटा, और थीटा की वैल्यू इज 2 पाई माइनस 6, 2 पाई माइनस, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। डन है, अरे सर हो गया, यस। और ये तो तुम्हें खुद करना है बच्चों, क्या करना है इसमें, तो सर आप कमेंट ही करो, करना बच्चों, ठीक है, कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट सर ये क्या है, ट्रिक। सर आप बहुत चालू हो सर हमें इतना बड़ा बड़ा करवा के ट्रिक बता देते हो, हम करें कौन सा सर। मेरे हिसाब से बच्चों आपके ब्रेन में जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, ट्रिक व्रिक नहीं जानी चाहिए। बट चलो बता देते हैं सर। पहला तो वही, अगर कोई भी रेंज के अंदर है तो सारी ट्रिक फेल है, जो एंगल है वही इसका आंसर होगा। यस बच्चों, 1 2, यहां समझ जाओ बच्चों 3 है तो इसका आंसर भी, तो ये तीनों तो रेंज के अंदर ही थे। रेंज क्या थी सर, 0 से पाई, 0 से पाई का मतलब 0 से 3.1, खत्म कहानी, हो गया। 4 से क्या स्टोरी है सर, तो अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो इनके आंसर चेक करो, आंसर से आपको आइडिया लगना स्टार्ट। सर 4 वाले का आंसर आया 2 पाई माइनस 4, इवन पाई माइनस 4। इसका आया सर 2 पाई माइनस 5,
इसका आया 2 पाई माइनस, सर इसका मतलब 2 पाई माइनस थीटा, नहीं नहीं, इवन मल्टीपल, क्या है सर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस, और जिन्होंने ये समझा है वो है अधूरा ज्ञान, वो है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान क्यों सर, कभी कभी ये आंसर थीटा माइनस 2 पाई भी हो सकता है। ऐसा क्यों सर, अगर एंगल नेगेटिव हो रहा है, अगर एंगल कैसा हो रहा है बच्चों, नेगेटिव हो रहा है, क्या करने पे, ऐसा करने पे, तो आप उसको ऐसे कर, क्यों, क्योंकि सर रेंज जो है वो कह रही है 0 से 3.14 रहनी, रेंज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम क्या कर देंगे, उसको फ्लिप कर देंगे, ताकि एंगल हमेशा कैसा रहे, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एंगल हमेशा कैसा होना चाहिए, ठीक है। कहते सर फिर आओ, अब तो स्पीड बनाते हैं बच्चों, अब तो स्पीड बनाए तुम्हारी, चलो चलो सर स्पीड वाला गेम खेलते हैं फिर तो, आ जाओ बच्चों। 5 बताओ, 5 किसके ज्यादा पास, इवन मल्टीपल ऑफ पाई खेलना है सर, आ जाओ। तो सर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सर पहले 2 पाई लिख लेते हैं, 6.28, सर 4 पाई कितना होगा, ये हो जाएगा बच्चों 12.42, 12.42। अब बताओ बच्चों 5 किसके पास है, सर इसके पास, 2 पाई के ज्यादा पास है, तो आ जाओ, इवन पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा का मतलब 2 पाई माइनस 5। ये जरूर चेक कर लेना कि आंसर कैसा आ रहा है बच्चों, कौन, अगर ये आंसर नेगेटिव आ रहा होता तो मैं इसको क्या कर देता, 5 - 2 पाई, क्या ये पॉजिटिव है, हाँ सर 2 पाई बड़ा है और 5 छोटा है। 6 का बताओ बच्चों, सर 2 पाई अभी भी बड़ा है, 2 पाई माइनस, आंसर, क्या बात है सर, क्या बात है। अब बताओ बच्चों 7 क्या, 7, सर ये तो कमेंट में हो रहा था, चलो चलो अभी कर दो यार, चलो लपेट दो इसको। बताओ इवन पाई कितना होगा बच्चों, इवन पाई ये किसके पास है, 7 वाला सर अभी भी 2 पाई के ही पास है, तो अगर आपने ये लिखा 2 पाई - 7, दिस इज रॉन्ग। बताओ बच्चों ये रॉन्ग क्यों हो गया, ये रॉन्ग इसलिए हो गया क्योंकि 2 पाई - 7 कैसा आंसर आएगा बच्चों, नेगेटिव, चेक करके देख लो। सर 2 पाई की वैल्यू है 6.28, उसमें से 7 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा ना, तो सर इसका सही आंसर क्या होगा, 7। अच्छा, बस यही चीज याद रखेंगे, हाँ सर, या तो कॉन्सेप्ट याद रख लो, कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर प्लस माइनस का गेम जरूर देख लेना, ठीक है। अब मैं एक दो और करूं, अब तो हीरो बन चुके हो, चलो अब तो तुम्हारा टेस्ट ही ले लिया जाए, मजा आ रहा है सर, चलो टेस्ट लेते हैं बच्चों, अब तुम्हारा टेस्ट ही ले लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 10 बताओ, चलो 1 2 3, आ गया आंसर, चलो मैं आंसर लिख रहा हूं, मैच कर। पहला पार्ट क्या चेक करना था सर, पहले ये चेक करना था कि ये पास किसके, सर ये 6 पाई से बहुत, सॉरी 2 पाई से बहुत दूर हो गया है, अब ये 4 पाई के नियरेस्ट, 4 पाई के बहुत ज्यादा क्या है, नियरेस्ट, ठीक है सर, तो इसका आंसर होना चाहिए 4 पाई माइनस, लेकिन आंसर देने से पहले मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये आंसर पॉजिटिव है या, तो सर 4 पाई 12 है, ये 10 होता है, आ गया, पूरे सर क्या बात है, मजा आ गया, मैच किया तुम्हारा बच्चों, बहुत अच्छा, अगला करके दिखाओ, चलो ये पहला पार्ट तुमने किया, वेरी गुड, अगला मैच करा लो, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 20, 20 बता दो सर, 20 के लिए हमें एक वैल्यू और लिख दो सर, 6 पाई की वैल्यू भी लिख देता हूं, 6 पाई कितना होगा, 6 3 जा 18.8, 3.14 होता है, हाँ ठीक ठीक, ये वैल्यू सही है ना सर, पाई की वैल्यू होती है 3.14, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 जा 24, कैरी 2, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अब बताओ बच्चों 20 किसके पास है, सर 6 पाई, पहले तुम्हारा चेक कर लेते हैं, 1 2 3, बताओ आंसर, आंसर बताओ, बोल दिया, चेक करो, देखो बच्चों मैच करता है कि नहीं करता, सर 6 पाई के पास है, 6 पाई के पास है, अगर जिस बच्चे ने ये बोला सर इसका आंसर 6/20, वो बेचारा भूला है, अभी भी समझ नहीं पाया, बताओ क्यों गलत है ना,
सस्पेंस में छोड़ दे उसको, सस्पेंस में छोड़ देते हैं, मैं आंसर बोल दे रहा हूँ बस उसको सस्पेंस में छोड़ देते हैं। माइक बंद नहीं हुआ है। तुम नहीं चेक करो, बताओ मैंने क्या बोला। समझ गए सर? आपने बोला 6 पाई - 20, गलत है। 20 - 6 पाई बिल्कुल सही। रीजन बताओ बच्चों। समझ गए तुम भी? मैंने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया जान गए। दैट्स इट। आगे बात समझ में? क्योंकि 20 पाई की वैल्यू बड़ी है और 6.6 पाई छोटा। डन। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। और ऐसे ही अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो मुझे बता देना कौन कौन से कॉन्सेप्ट की वीडियो लानी। और ऐसे ही हम अपनी चीजों को बढ़ाते रहेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।